दोस्तों हमने इससे पहले 2025 से पहले एक वीडियो और बनाई थी कि बैंक 2024 में दोस्तों डूब गया, यानी वीडियो बहुत वायरल हुआ था दोस्तों। कौन सा बैंक डूबा था? वो भी महाराष्ट्र का बैंक दोस्तों 2024 में डूबा था। अब दोस्तों फरवरी 2025 में एक बैंक और डूब गया दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों? अब इस बैंक डूबा है, ग्राहकों को पैसा सुरक्षित है दोस्तों? कितना पैसा मिलेगा, किन कारणों से डूबा दोस्तों, पूरी A to Z जानकारी बताएंगे दोस्तों। बैंक का क्या नाम है दोस्तों और किन कारणों से डूबा दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले से आप अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, बहुत ही आपको लाभदायक हो सकती है, बहुत ही इसमें जानकारी मिलेगी दोस्तों बैंक के संबंधित। हम बताएंगे बैंक में कहां पैसा आपका सुरक्षित है, कहां पैसा जमा करना चाहिए दोस्तों। पूरी जानकारी A to Z जानकारी देंगे दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं कि जो बैंक दोस्तों डूबता क्यों है। डूबने का मतलब क्या कि बैंक डूब गया दोस्तों। आरबीआई के अनुसार दोस्तों, अगर आरबीआई को लगता है कि कोई बैंक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा दोस्तों, आरबीआई की नजरों में कोई बैंक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, यानी उसका लेन देन दोस्तों सही नहीं है, घोटाला हो रहा है दोस्तों, उसे कर्मचारी घोटाला कर रहे हैं, यानी उसके आमदनी खर्चा दोस्तों ₹1 और जिसकी आमदनी दोस्तों 25 पैसे है, ऐसे बैंक को दोस्तों आरबीआई के रूल के अनुसार बंद कर देते हैं। वो आरबीआई चाहता है कि ग्राहकों को दोबारा इसमें और नुकसान नहीं, यानी और ग्राहक है दोस्तों जो अब तक इसमें पैसे जमा कर रहे हैं दोस्तों, उन्हीं का नुकसान हो, जो और दोस्तों ग्राहक आने वाले उनका नुकसान नहीं हो। यानी बैंक वाले घोटाला कर देते हैं तब बंद कर देते हैं दोस्तों, या बैंक ने ज्यादा ब्याज पे पैसे यानी ज्यादा लोन दे दिया दोस्तों, यानी बैंक ने ज्यादा ब्याज दे दिया, लोन दे दिया दोस्तों, और उसका वापसी नहीं हो पा रहा है दोस्तों, यानी ब्याज करोड़ों रुपए लोन दे दिए दोस्तों, जिसका ना ब्याज आ रहा है, ना मूलधन आ रहा है, ना कुछ भी नहीं आ रहा दोस्तों। इसमें भी दोस्तों बैंक घाटे में चला जाता है, यानी बैंक के खर्चे पूरे नहीं हो पाते, तब दोस्तों बैंक को भी आरबीआई दोस्तों बंद कर देता है। दूसरी और कंडीशन क्या है कि आरबीआई के जो देनदारी दोस्तों अधिक है और उसकी संपत्ति दोस्तों बहुत कम है, यानी उसके पास पैसा है जो जमा है दोस्तों, यानी उसका यानी लॉकर रहते हैं, लॉकर में जो पैसा रहता है, यानी जो बैंक का एक बजट रहता है कि बैंक के पास पूंजी होनी चाहिए। हर एक बैंक का एक पूंजी रहती है दोस्तों कि कितना बैंक के पास बजट रहना चाहिए, उससे लेन देन होगा दोस्तों, वो यानी सारा कुछ कम हो जाता है दोस्तों। आरबीआई के अनुसार पूरा सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है बैंक दोस्तों, तो आरबीआई क्या करता है, उस बैंक में ताला लगा देता है। कुछ कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के दोस्तों, कभी परमानेंट बंद करता है। तो धीरे धीरे कंडीशन नजर रखता है आरबीआई के क्या करना चाहिए दोस्तों उस कंडीशन में। अब जो बैंक डूबा है दोस्तों वो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र दोस्तों। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र में दोस्तों। ये बैंक अब जो डूबा है 13 फरवरी से दोस्तों इससे डूब गया है। 13 फरवरी से इसमें बैंक में ताले लगा दिए गए। आरबीआई ने दोस्तों बैंक में ताले लगवा दिए, जहां पर लगभग जो बैंक में घोटाला हुआ दोस्तों वो हुआ 120 करोड़ का, यानी बैंक के पास दोस्तों ग्राहकों को देने की कोई पैसा बचा नहीं है। 120 करोड़ का दोस्तों घोटाला हो गया, और भी घोटाला पकड़े गए दोस्तों। जो इनके जो घोटाला करने वाले वो गिरफ्त में आ गए हैं, उनसे पूछताछ चली दोस्तों। अगर अब ग्राहकों, मेन मकसद ये है दोस्तों, अब ग्राहकों का होगा क्या। ग्राहक कुछ ऐसे दोस्तों इसमें बैंक में ऐसे बेचारे जिनकी पेंशन आ रही है, कुछ पेंशन आ रही है दोस्तों, या किसी का दोस्तों अभी तक किसी ने एफडी करा रखी, कुछ ऐसे ग्राहक दोस्तों। ये बैंक 1982 से चल रहा है, यानी 1982 चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इस बैंक की दोस्तों 2 शाखाएं बंद हो रही हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की दोस्तों 2 शाखा बंद हो रही हैं, और लगभग 16 शाखाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है। बहुत पुराना बैंक है दोस्तों, मगर 2 शाखाओं पे ताला, दो शाखाएं दोस्तों अगर वो बंद हो जाती है, जो इनका जमा पैसा है ग्राहकों को, वो क्या हुआ। अभी फिलहाल जो आरबीआई ने दोस्तों यानी जो इसमें पाबंदी लगाई है कि ना तो कोई 6 महीने दोस्तों 13 फरवरी 2025 से लेकर अगले 6 महीने दोस्तों ना तो इस बैंक में कोई पैसा जमा करेगा, ना कोई पैसा निकालेगा, ना कोई दोस्तों कोई एफडी तोड़ेगा, ना कोई लोन लेगा, ना बैंक लोन दे पाएगा, ना किसी से दोस्तों किस्त ले पाएगा, यानी कुछ भी, सारी प्रक्रिया लेन देन दोस्तों पूरा बंद कर दिया है। यानी 6 महीने दोस्तों कोई भी लेन देन बैंक नहीं करेगा, ना किसी को लोन बांटेगा, ना कोई कागज कार्रवाई करेगा, यानी सारी प्रक्रिया दोस्तों बंद, यानी ताला लगा दिया है। अब 6 महीने दोस्तों जो आरबीआई है वो निगरानी रखेगा, जो अगर जो घोटाला हुआ दोस्तों वो वापस कैसा हो। अगर जो पैसा दोस्तों बैंक का जो यानी गलत हाथों में पहुंच गया दोस्तों, अगर वो पैसा वापस हो जाता है बैंक की तरफ दोस्तों, तो 6 महीने देखा जा रहा है, आरबीआई देखेगी 6 महीने बाद दोस्तों। अभी पूरी तरह से बंद नहीं करा दोस्तों, यानी पूरी तरह से अभी तक दोस्तों बंद नहीं करा। 6 महीने टाइम दिया, 6 महीने तक कोई लेन देन नहीं होगा। अब 6 महीने ग्राहक है दोस्तों, कुछ ग्राहक तो ऐसे हैं, किसी ने
एमआई करा रखी है दोस्तों, किसी ने आरडी करा रखी है, किसी ने कुछ करा रखा है, किसी की आरडी पूरी होने वाली होगी। कुछ ग्राहकों में दोस्तों ऐसे भी ग्राहक हैं दोस्तों वीडियो में पाए गए हैं कि उन्होंने किसी ने मकान बेचा दोस्तों, 1 करोड़ का मकान बेचा, कि 2 करोड़ में बेचा। वो जो मकान बिकता है उसका चेक होता है, चेक जमा होता है बैंक में दोस्तों, वो चेक बैंक में जमा कर दिया है। अब क्या है दोस्तों, बैंक में जमा कर दिया, ना तो पैसा उनका दोस्तों आ रहा है, मकान भी चला गया दोस्तों, पैसे भी चले गए। अब क्या दोस्तों, बेचारे बेघर हो गए कुछ ऐसे हैं, ना तो कोई उनसे सुनवाई करने वाला बैंक से कर्मचारी नहीं है कि बैंक का पैसा कम मिलेगा दोस्तों। यानी आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों, जो आरबीआई के रूल्स हैं, केवल जो आपका बैंक में इंश्योरेंस होता है वो 5 लाख का होता है, चाहे आपका 1 करोड़ रुपया है चाहे 10 करोड़ रुपया दोस्तों। उसमें रूल्स है कि आपका केवल 5 लाख का इंश्योरेंस है। मान लो बैंक का 6 महीने बाद दोस्तों दिवाली घोषित हो गया, यानी आरबीआई ने दिवाली घोषित कर दिया, उस कंडीशन में क्या हो, ग्राहकों को केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। इससे पहले जो बैंक दोस्तों डूबा था महाराष्ट्र का दोस्तों, वो भी उसमें भी 5 लाख रुपए दोस्तों मिले हैं, यानी दोबारा से उठने के बाद दोस्तों बंद हो गया, उसमें भी 5 लाख रुपए तो मिले, किसी को 7 लाख मिले दोस्तों। करोड़ों रुपए थे दोस्तों, उसमें भी 5 लाख 7 लाख तक रुपए मिले। कोर्ट गए लोग दोस्तों। इस बैंक का भी हाल दोस्तों ये भी हो सकता है कि 6 महीने बाद दोस्तों कंटिन्यू चल भी सकता है, या आरबीआई दोस्तों बंद भी कर सकता है। बंद अगर हो गया दोस्तों उस समय जो ग्राहक है दोस्तों उनकी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएंगी। केवल उन्हें 5 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। अगर किसी के 5 लाख से कम है दोस्तों, उस कंडीशन में उन्हें पूरा 5 लाख मिल जाएगा, यानी किसी के 4 लाख है तो 4 लाख मिल जाएगा, किसी के 5 लाख है तो 5 लाख मिल जाएगा। अगर किसी के दोस्तों 1 करोड़ रुपए का चेक लगा रखा है दोस्तों, वो 1 करोड़ का चेक दोस्तों बेकार गया, यानी 6 महीने तक ना तो कोई इसमें लेन देन होगा दोस्तों। अगर किसी ने दोस्तों कोई ऐसे ग्राहक ही पाएगा दोस्तों, इनके दोस्तों बैंक से हर महीने पेंशन आ रही है, अब ना तो दोस्तों हर महीने पेंशन आएगी। कुछ ग्राहक दोस्तों फीस जमा करने तक को तरस गए, पैसा पड़ा है दोस्तों, कुछ चाहते हैं कि पैसा अमाउंट डाल दिया, उसका ब्याज ले रहे थे दोस्तों, हर महीने ब्याज ले रहे, घर के खर्चे चला रहे थे। वो बेचारों को घर के खर्चे दोस्तों मोहताज हो जाएंगे, यानी कोई भी घर का खर्चा भी नहीं चला पाएंगे, और ना भी उम्मीद है भविष्य में कि 6 महीने बाद दोस्तों क्या बैंक चालू हो भी जाएगा, नहीं हो रहा है। आरबीआई ने कह दिया कि अभी धैर्य रखिए दोस्तों, 6 महीने तक इंतजार करिए। मगर जो बेचारे ग्राहक हैं दोस्तों वो क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों ग्राहक है। तो आप हम बार बार कहते हैं कि आपको पैसा जमा करना है दोस्तों, तो कॉर्पोरेट बैंक से बचिए दोस्तों। जो कॉर्पोरेट बैंक हो दोस्तों उनसे बचिए, चाहे पुरानी जो 100 साल पुरानी हो दोस्तों या 20 साल पुरानी हो, उनसे बचिए। आप पैसा जमा करिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस में करिए, एसबीआई में करिए, सरकारी बैंक में आपको पैसा जमा करना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो नजदीक उनके घर के नजदीक बैंक होते हैं दोस्तों, उसी में पैसे जमा कर देते हैं। तो बैंक में जो नजदीकी होते हैं दोस्तों, ये बैंक दोस्तों 1982 चल रही है, जो नजदीक बैंक के जो आसपास के एरिया है उसी में पैसे जमा कर रहे थे, क्योंकि बैंक जो प्राइवेट होती है सुविधा बहुत देती है दोस्तों, उसके लालच में जाते हैं, ब्याज इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है दोस्तों, उनके लालच में फंस जाते हैं। तो आपसे ये कहना है कि आप पैसे जमा करें दोस्तों, तो आप करिए सरकारी बैंक में, सरकारी बैंक करिए, या करिए दोस्तों जो आपका पोस्ट ऑफिस है, हर एक जिले में दोस्तों, हर एक गांव में कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस है, उसमें पैसे जमा करिए। पोस्ट ऑफिस में क्या तो पैसा 100% सुरक्षित है। बैंक में केवल आपको बार बार कहते हैं 5 लाख तक का सुरक्षित पैसा दोस्तों। एक बैंक 24 में डूबी, एक बैंक दोस्तों 25 में न्यू कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के, ये भी डूब चुकी है दोस्तों। मुश्किल लग रहा है कि आने वाले समय में ये चालू हो, मगर आरबीआई कह रहा है अभी धैर्य रखिए, धैर्य रखने दोस्तों। जिनका पैसा जमा है वो बेचारे धैर्य कब तक रखें दोस्तों, अब देखें आने वाले समय क्या होता है। यानी 13 फरवरी से दोस्तों और 6 महीने आगे 2025 तक दोस्तों ये इसमें नियम प्रतिबंध रहेगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।